अक्सर हमने देखा है कि एक्टर एक्ट्रेसेस जिनकी कमाई बहुत ज्यादा होती है उनके घर पर इनकम टैक्स को लेकर हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती ही है। ज्यादातर टाइम तो ऐसा ही होता है कि जो माल इनकम टैक्स जब्त कर लेता है वो कभी लौटाया नहीं जाता है, क्योंकि कई बार एक्टर्स उसके रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। लेकिन बॉलीवुड की एक एक्ट्रेस है जिसको एक टाइम पर इनकम टैक्स को फिर से उनका पैसा लौटाना पड़ा था। तो आज बॉलीवुड की इसी बिगेस्ट इनकम टैक्स रेट के बारे में मैं आपको बताऊंगी कब, क्यों और कैसे में। इनकम टैक्स रेट किस तरह से पड़ती है ये हमने कई सारी फिल्मों में देखा है। अक्सर इनकम टैक्स वाले अर्ली मॉर्निंग घर पर आते हैं, घर को पूरे पब्लिक से डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है, घर के किसी भी इंसान को बाहर जाना अलाउड नहीं, फोन जब्त किए जाते हैं और पूरे घर को खंगाला जाता है। कबर्ड से लेकर फर्श और फर्श से लेकर सीलिंग सब कुछ खोद देती है इनकम टैक्स की टीम जब अपने पे आती है तो। और ऐसी ही एक रेड पड़ी थी ईयर 1978 में। बॉलीवुड एक्ट्रेस माला सिन्हा, जो कि इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेस रह चुकी है, जिन्होंने प्यासा, धूल का फूल, जहानारा, हिमालय की गोद में जैसी फिल्मों में काम किया है, उनके घर पर ईयर 1978 में इनकम टैक्स की रेड पड़ी थी। हर बार की तरह उनके घर पर भी इनकम टैक्स की टीम अर्ली मॉर्निंग ही आई थी। माला सिन्हा के घर पर जब इनकम टैक्स की टीम आई तो उन्हें अंदाजा नहीं था कि उनके घर में ऐसा क्या छिपा है जो उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया है और इनकम टैक्स की टीम वो जानने आई है। इनकम टैक्स की टीम ने माला सिन्हा को सभी लोगों से डिस्कनेक्ट किया, उनको घर में लॉक किया गया और फिर घर की तलाशी लेना शुरू की गई। कबर्ड्स, ड्रॉर, किचन, बेड सब कुछ चेक किया गया, लेकिन इनकम टैक्स की टीम को कुछ नहीं मिला। इसके बाद इनकम टैक्स की टीम माला सिन्हा के बाथरूम में गई और बाथरूम चेक करना शुरू किया। बाथरूम में भी ऐसे सामने से देखकर तो कुछ नहीं मिला, लेकिन बाद में जब सीलिंग चेक की गई और उस पर टक टक करके देखा गया तो लगा कि जैसे सीलिंग जो है उसको खुलवाया गया है और उसके अंदर स्पेस है। यही कारण है कि सीलिंग को तब तोड़ा गया और जैसे ही सीलिंग को तोड़ा तो न सिर्फ इनकम टैक्स की टीम के होश उड़ गए बल्कि माला सिन्हा के भी होश उड़ गए। उस सीलिंग में से 12 लाख रुपए के नोट निकले थे। ये कैश पैसा माला सिन्हा के बाथरूम की सीलिंग में था और अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स माला सिन्हा को इस बात की जानकारी ही नहीं थी। इनकम टैक्स की टीम वो सारा पैसा लेकर जब्त करके चली गई और माला सिन्हा को कहा कि इसके रिलेटेड आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे। माला सिन्हा ने अपने फैमिली मेंबर्स से पूछना शुरू किया, जानना शुरू किया कि आखिर उनके बाथरूम में इतना पैसा पड़ा है और इसकी उन्हें जानकारी ही नहीं। तो फिर उन्हें पता चला ये वो पैसा है जो माला सिन्हा ने काम करके कमाया है, ये उनकी कमाई की सेविंग है जो वो अपने पिता को दिया करती थी और उनके पिता ने ही उस सेविंग का 12 लाख रुपए उनके बाथरूम की सीलिंग में रखवा कर पैक करवा दिया था। उस टाइम में ऐसा होता था जब लोग बैंक के लॉकर में नहीं बल्कि या तो सोना या पैसे को जमीन में गाड़ते थे या घर में ही कहीं चुनवा दिया करते थे और यही माला सिन्हा के पिता ने भी किया था। माला सिन्हा ने पूरी जानकारी लेने के बाद इनकम टैक्स ऑफिसर्स को उसके रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स शेयर किए। उन्होंने कहा ये पैसा किसी भी गलत काम से नहीं आया है बल्कि ये पैसा उनके मेहनत की कमाई का है। उन्होंने फिल्मों में काम करके ये पैसा कमाया है और उसी में से जो सेविंग उन्होंने की वो उनके पापा ने उनके लिए इस तरीके से सीलिंग में चुनवाई थी। माला सिन्हा इंडस्ट्री की वन ऑफ द टॉप एक्ट्रेस थी, बेहतरीन फिल्मों में काम कर चुकी है, लेकिन जैसी सक्सेस माला सिन्हा को मिली थी वैसी सक्सेस उनकी बेटी को नहीं मिल पाई। प्रतिभा सिन्हा बॉलीवुड में आई तो सही, लेकिन अगर प्रतिभा सिन्हा को याद किया जाता है तो सिर्फ 3 बातों के लिए। एक तो वो माला सिन्हा की बेटी है, दूसरा परदेसी परदेसी सॉन्ग जो राजा हिंदुस्तानी का था वो प्रतिभा सिन्हा पर पिक्चराइज्ड है और तीसरा नदीम श्रवण के साथ उनका अफेयर।